एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। यह है मेरी आज की वीडियो का टाइटल। और अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये फ्रेज पहली बार बोला गया था नवल रविकांत के द्वारा, हु इज़ अ अमेरिकन बिजनेसमैन। और आपने बहुत बार देखा होगा कि मैंने अपनी वीडियोस में उनके कॉन्सेप्ट्स की या उनके बारे में बात करी है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो उनके द्वारा कहा गया उनकी एक वीडियो में, जो कि ये वीडियो है। और टुडे विल बी गोना टॉक अबाउट दिस वीडियो। और इस वीडियो को देख के मैंने कुछ नोट्स बनाए अपने। तो what is this topic that excites me, and I hope this will excite you too. So first of all, मैं ये कहना चाहता हूँ कि escape competition through authenticity, that people these days are complaining that there is a lot of competition in certain fields, for example government exams, for example content creation, for example Bollywood industry, for example डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस वेंचर्स, स्टार्टअप। लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन नवल रविकांत इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो कहते हैं आपको कंपटीशन को एस्केप करने के लिए या तो आपको उसी फील्ड में टॉप पे होना पड़ेगा। दैट इफ यू वांट टू क्लियर अ गवर्नमेंट एग्जाम, लेट्स से यूपीएससी, तो आपको वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री होकर उस फील्ड में टॉप पे पहुंचना पड़ेगा, तभी आप उसे क्लियर कर पाओगे। बट देयर इज अनदर वे टू एस्केपिंग कॉम्पिटिशन। दिस वन वॉज बीटिंग कॉम्पिटिशन। इसको कहते हैं कॉम्पिटिशन को बीट करना बेस्ट बन के। एक है कि आप कॉम्पिटिशन को एस्केप कर सकते हैं थ्रू ऑथेंटिसिटी। जो सब फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो ना करते हुए अपना एक पाथ, आप जिस चीज़ के लिए ऑथेंटिक हो, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जिस चीज़ के लिए आपका ब्रेन आपके बचपन से कंडीशन है, वो चीज़। नवल रविकांत इस वीडियो में कहते हैं कि कभी कभी हमें अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी पता नहीं होती। कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं पता होती कि हम है क्या। तो हम अपने पेरेंट्स पे और अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड करते हैं अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए, जो कि यूजुअली गलत होती है। बिकॉज यू आर यू, योर एक्सपीरियंस इज पर्सनल। आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिसके दिमाग में जो भी चीजें हैं वो कोई और समझ नहीं सकता। इट इज योर लाइफ। तो आपसे ज्यादा इस लाइफ को और अपने बिहेवियर्स को, अपने पैटर्न्स को कोई और अच्छी तरह समझ नहीं सकता। आपके दिमाग को आपसे ज्यादा कोई अच्छी तरह समझ नहीं सकता, आइदर इट बी योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स। तो नवविकांत ये कहते हैं कि हमें बहुत टाइम अपने जीवन में ये पता नहीं होता कि हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, तो हम दूसरों पर रिलाय करते हैं, क्योंकि इंसान कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली यही खोज कर रहा होता है कि मैं क्या हूं, मीन्स व्हाट शुड आई डू एंड हु एम आई डू डू दिस। तो मेरे ओपिनियन में ऐसे 4 स्टेट्स हैं जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता आप क्या है। नंबर 1 इज फैमिली, कि आपकी फैमिली आपको बताए हु यू आर, कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2 योर फ्रेंड्स। नंबर 3 इज योर इमेजिनेशन, कि आप जो सोचते हैं, एंड इमेजिनेशन कम्स थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल। एंड फोर्थ इज सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे आप जो देखते हैं, आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी आप उससे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और हम इन बाहरी एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे क्यों रिलाय करते हैं अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी ढूंढने के लिए? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर मिमेटिक क्रिएचर एंड दैट्स हाउ आवर सोसाइटी हैज इवॉल्व। हम ऐसे क्रिएचर्स हैं जो दूसरों को कॉपी करते हैं, जाने या अनजाने, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। और इसी कॉपिंग से, गलत नहीं है, इसी कॉपिंग से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी है। और तो हम कंपटीशन को बड़ा डेंस मान लेते हैं कि दिस इज अ डेंस कंपटीशन और हमें इसी से ऊपर बनना है। लेकिन हर इंसान इज ऑथेंटिक एंड दे हैव टू फाइंड देयर ओन स्किल्स, देयर ओन वे ऑफ वर्किंग या वे ऑफ लिविंग, जिससे वो कंपटीशन को एस्केप करके एक ऑथेंटिक रूट चूज कर सके और ऑथेंटिसिटी अपने अंदर जागृत कर सके। तो वी शेप आवरसेल्व्स बाय आवर एनवायरनमेंट एंड समटाइम्स एंड अप कंपीटिंग ओवर थिंग्स दैट आर नॉट वर्थ कंपीटिंग। हम अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को दूसरों पे शिफ्ट करते हैं, दूसरे हमें बताएं कि हमें क्या करना है। एंड समटाइम उसकी वजह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन जाता है कि हम अपना ऑथेंटिक रास्ता, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको छोड़कर उनके रास्ते पे लाए, बिकॉज दे डोंट नो यू पर्सनली। अगर आपको पर्सनली जानते भी हैं तो आपके दिमाग में और आपका स्किल सेट, आपकी हैबिट्स, आपके पैटर्न्स क्या हैं उन्हें नहीं पता। तो समटाइम्स हम गलत चीज के लिए कंपीट कर लेते हैं। आप अंदर से हो मछली, लेकिन आप कंपीट कर रहे हो एक बंदर से पेड़ पे चढ़ने के लिए। दिस इज अ वेरी फेमस काइंड ऑफ लाइन और समथिंग। नवल रविकांत ये भी बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने पीटर थील से अडॉप्ट किया है। पीटर थील एक लॉ स्टूडेंट थे और उनको लगा कि मैं लॉ स्टूडेंट हूं, तो उनका एनवायरमेंट ऐसा था दैट आई वांट टू बी ए लॉ क्लर्क। तो अपने पैटर्न्स, अपनी ऑथेंटिसिटी को देखे बिना वो एक लॉ क्लर्क की रेस में भागने लग गए एंड एंड अप बीइंग नॉट बीइंग अ लॉ क्लर्क, ही एंड्स अप बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द सिलिकॉन वैली। तो in my opinion the way to be authentic is to just be yourself. No one can compete with you because you are being yourself. आप अपने जैसा ही बन रहे हैं, तो इसमें आपको कोई compete नहीं कर सकता। एक चार्ली चैपलिन सिर्फ एक इंसान है, अगर कोई उसको मिमिक करे, कितना भी अच्छा मिमिक कर ले, लेकिन वो द एग्जैक्ट 100% चार्ली चैपलिन नहीं बन सकता। सेम विद इलॉन मस्क, सेम विद एल्बर्ट आइंस्टाइन या सेम विद विराट कोहली। और इस कॉन्सेप्ट में वो एक ये चीज भी डालते हैं कि यू डोंट हैव टू बी ऑथेंटिक टू
सर्टेन पॉइंट जहाँ पे आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट खत्म हो जाए। मतलब अगर आप ऑथेंटिक है, आपने ये देखा कि मैं अपने हैबिट्स और पैटर्न्स को वो कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं ऑथेंटिक हूँ जगलिंग करने में मान लो, बट देर इज नॉट अ मार्केट फॉर इट। मुझे नहीं पता उसकी मार्केट है नहीं, बट यू सी दैट देर इज नॉट अ मार्केट फॉर इट। तो वो ऑथेंटिसिटी हमारे किसी काम की नहीं है। ऑथेंटिक रहना है एक पर्टिकुलर डोमेन में रह गए। मेरे को ख्याल से आपकी बात समझ रहे होंगे कि हमें ऑथेंटिक इस हद तक या उस फील्ड में नहीं हो जाना है कि आई एम ऑथेंटिक इन वॉचिंग रील्स, मेरा बिहेवियर है। नहीं, मेरा बिहेवियर नहीं है, ये मेरी एक बैड हैबिट है जो मुझे छोड़नी है। तो ऑथेंटिक उस फील्ड में होना है जहां पे प्रोडक्ट मार्केट फिट हो और आप उससे कुछ प्रोडक्टिव निकाल सके। और जनरली एक कहावत है कि जहां पर भीड़ जा रही हो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भेड़ चाल वाली मेंटेलिटी होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी ह्यूमंस आर मिमिटिक क्रिएचर्स। हम एक दूसरे को कॉपी करने वाले क्रिएचर्स हैं, और जो कि गलत नहीं है। मैंने पहले भी बताया ये गलत नहीं है, इसी से कि हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है। लेकिन फॉर अ पर्सनल लेवल ये चीज सुटेबल नहीं होती, बिकॉज यू आर यू। आप एक पर्सनल ऑथेंटिक बीइंग हो, और अपने आप को पॉलिश करना, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना एक अलग बात है हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करके। दैट्स वाई मासेस आर ऑलवेज गोइंग रॉन्ग। जहां भीड़ दिखे समझो वो गधों की जगह है, क्योंकि मासेस एक दूसरे को मिमिक करती हैं, वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ कभी पहचानती नहीं है। और ये इतनी बेसिक सी चीज है, तब भी लोग इसे गलत कर देते हैं, बिकॉज लोग भेड़ चाल में चलने में इतना मगन होते हैं कि वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर नहीं निकाल पाते। बिकॉज इट नीड्स करेज एंड ब्रेवरी। हमें एक सेंस ऑफ करेज चाहिए कि अपनी एक भीड़ से अलग चलने के लिए। और मेरे ओपिनियन में इसी वजह से ऑथेंटिक रहना इतना मुश्किल है हमारे लिए, बिकॉज उसमें करेज और ब्रेवरी लगता है जो कि ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। और समटाइम्स हम इस चीज को ऐसे देखते हैं कि इट इज अ सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, कि हम जैसे मान लो यूपीएससी का मैंने एग्जांपल लिया कि हमें इसमें टॉप पे पहुंचने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इफ आई बी ऑथेंटिक, मुझे इसमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा जिस फील्ड में मैं ऑथेंटिक हूं। नहीं, यू हैव टू फाइंड दैट पैटर्न, फाइंड दैट हैबिट जिसमें आप ऑथेंटिक हो, और हार्ड वर्क वहां लगाना पड़ेगा। इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क का सब्सटीट्यूट नहीं बता रहा, हार्ड वर्क को चैनलाइज करने की जगह बता रहा हूं कि यू आर नॉट ऑथेंटिक हेयर, यू आर ऑथेंटिक हेयर। तो अपना हार्ड वर्क यहां पुश करने की जगह जहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, अपना हार्ड वर्क को यहां लगाओ जहां आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क बीइंग ऑथेंटिक। तो दिस वाज ऑल एस्केपिंग कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो मैंने जब पहली बार सुना था, मैं एक काइंड ऑफ अच्छा लगा मुझे, और काइंड ऑफ ब्लोन अवे हो गया कि वाओ व्हाट अ कॉन्सेप्ट। और मुझे लगा मुझे इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल रॉ फॉर्म में, बिल्कुल ट्रू फॉर्म में बाय द मास्टर सीखना है, तो आप नवल रविकांत की ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डू चेक इट आउट दिस वीडियो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।